हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके इन हिंदी 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन शब्द किसने दिया था। आज हम अपनी इस वीडियो में विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस ही लेकर आए हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस, हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन शब्द किसने दिया था। ए मेंडल, बी कैसिमिर फोंक, सी लुई पाश्चर या फिर डी सिनक्लेयर। हमारा सही आंसर है बी कैसिमिर फोंक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन किस भाषा का शब्द है। ए लैटिन, बी उर्दू, सी हिंदी या फिर डी अंग्रेजी। हमारा सही आंसर है ए लैटिन। जो विटामिन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। जो मानव शरीर में बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन रेड ब्लड सेल्स बनाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। हमारा सही आंसर है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। हमारा सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है कहीं हमें घाव लग जाता है तो उसको भरने में सहायक होता है। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। हमारा सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी के कारण हमारे घाव भरने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है उसके कारण बाल गिरने लगते हैं। विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। हमारा सही आंसर है विटामिन B7। हमारे शरीर में विटामिन B7 की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारे बाल गिरने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी के से मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि और पोलाग्राम रोग होता है। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण मंद बुद्धि और पोलाग्राम रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन डी। हमारा सही आंसर है विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में या फिर उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी गाजर में, हरी साग सब्जी और मूली तथा सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके मसूड़ों से खून आने लगता है, उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण मसूड़ों से खून आता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। हमारा सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। और खट्टे पदार्थ में ही केवल विटामिन सी पाए जाते हैं, जैसे आंवला। क्वेश्चन नंबर 10,
किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? हम देख सकते हैं कि किसी मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। उसमें ऐसी कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण उनकी त्वचा और होंठ फटने लगते हैं? विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? हमारा सही आंसर है विटामिन बी2। हमारे शरीर में विटामिन बी2 की कमी हो जाती है जिसके कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन केवल जल और वसा में ही घुलनशील होते हैं। जल और केवल वसा में ही घुलनशील होते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही आंसर है उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? हमें विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा को हम सदैव कैलोरी में नापते हैं। ऊर्जा को सदैव कैलोरी में नापा जाता है। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? इसके ऑप्शन हैं 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या फिर 0। हमारा सही आंसर है डी, 0। विटामिन से हमें केवल 0 ऊर्जा मिलती है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? हमारा सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी के कारण ही हमारे हड्डियों को मजबूती मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो बेरी नामक रोग होता है, हमारे विटामिन की कमी हो जाती है, उसी के कारण होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1 या फिर विटामिन डी? हमारा सही आंसर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी के कारण हमारे शरीर में बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जैसे कि हमने आगे बताया था, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी हमारे आँख में होने वाली एक बीमारी है जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई देता है। रतौंधी के कारण हमें धुंधला दिखाई देता है कुछ भी चीज़। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण हमें रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? हमारा सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए के कारण हमारे आँखों में रतौंधी हो जाती है जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं? विटामिन बी6, विटामिन बी12, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही आंसर है उपयुक्त दोनों। हमारे शरीर में विटामिन बी6 और विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, इसी कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? हमारा सही आंसर है सी, विटामिन डी। विटामिन डी ही है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश के कारण मिलती है, हमारे शरीर में कभी भी भंडारित नहीं हो सकता है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
ऐसा कौन सा रोग है जो कि विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में होता है? एनीमिया, तपेदिक, रिकेट्स या फिर स्कर्वी? हमारा सही आंसर है सी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में रिकेट्स बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनसाइन, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सनसाइन यानी कि सूर्य। सूर्य से विटामिन, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? हमारा सही आंसर है सी, विटामिन डी। हमारा सही ऑप्शन है सी, विटामिन डी। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? यानी हमें विटामिन ई इन सब में से किस में से प्राप्त होती है? ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल या फिर डी राई का तेल? हमारा सही आंसर है सी, गेहूं अंकुर का तेल। जो गेहूं अंकुर का तेल होता है उसमें से हमें विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन ई का ये गेहूं अंकुर का तेल, इसमें से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22, नपुंसकता या बंधुता है ताकि इस विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण हमें नपुंसकता या बंध्यता रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के? हमारा सही आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई के कारण हमें नपुंसकता या बंधुता रोग होता है, जो कि केवल स्त्री तथा पुरुष में ही ये दो रोग पाए जाते हैं, जिसके कारण वो बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन कहलाता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई? हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, विटामिन ई। विटामिन ई को हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि मनुष्य की त्वचा में निर्माण होता है उसका? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? हमारा सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा में होता है, यानी मनुष्य की त्वचा में इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हम छिली हुई सब्जी को धो देते हैं जिससे वो विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? हमारा सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी ही है जो हम छिली हुई सब्जी धो देते हैं, छील के हम सब्जी धो देते हैं, उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।